हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? गाइस, आज की एनर्जी अपडेट में कुछ ऐसे सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसे साइंस की हम बात कर रहे हैं जिससे शायद आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद बहुत आ रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनर वर्क कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती करना चाहते भी हैं तब भी वहाँ पर आपको अपनी खुद की ही अंदर की एनर्जी जो है वो रेजिस्ट कर रही है कि ये नहीं करना है। कॉन्स्टेंटली आप रेस्ट मोड पर जा रहे हैं, और चाहे रात में आप कितनी भी अच्छी नींद सोएं लेकिन दिन में भी आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, फटीग महसूस हो रहा है। अ, कुछ लोगों को एक अलग टाइप का नौशिया, ब्लोटिंग, या फिर कह सकते हैं इरिटेशन। ये इरिटेशन किस वजह से हो रही है ये पता नहीं है, बट हो सकता है आपको एक छोटी सी आवाज़ से इरिटेशन हो रही है, या फिर किसी पर्सन की प्रेजेंस से इरिटेशन हो रही है, या फिर सभी चीज़ों से इरिटेशन हो रही है। ऑल अराउंड आपके अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं, अभी वो जो चीज़ आप से फ़ेमिलियर थी, आप ही के घर की चीज़ है, आप ही के घर के लोग हैं, आप अभी तक एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रिगर देने के लिए आपके पास आ रही हैं। हर छोटी चीज़ में आपको इरिटेशन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ट्रिगर है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अभी कंफ्यूज स्टेट में जब आप जाते हो तब सारी चीज़ें इल्यूजनरी लगती है, मतलब कि जो चीज़ नहीं है वो भी आपका दिमाग आपके सामने रख देता है, क्योंकि वो चीज़ पहले ही आपके दिमाग में कभी किसी वक्त स्टोर हो चुकी है। और उससे सिमिलर अगर कोई भी इशू, कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने अभी प्रेजेंट मोमेंट में अगर आती है, तो आपके सबकॉन्शियस का काम है कि जो उसने स्टोर करके रखा है उसको लगता है वो बेस्ट एक्सपीरियंस है। सबकॉन्शियस कैन नॉट जज बेस्ट और वर्स्ट, इट हैज़ अ जॉब, इट हैज़ अ रोल टू ओनली स्टोर इट। तो वो अपने अंदर से वो जो स्टोर की हुई चीज़ है वो आपके सामने लाकर रख देता है, कंसिडरिंग कि ये आपका बेस्ट एक्सपीरियंस था। और आप जब इसको देखते हैं तब आप ऑलरेडी एक स्टेज से बाहर दूसरी स्टेज में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, और आप अभी मोर अवेकन होते हैं, आप अभी एक वाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे होते हैं, और तब आपको लगता है कि अब ये चीज़ मेरे पास क्यों आ रही है जबकि ये मेरा पास्ट है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने उसे पास्ट में बस दबा के रखा है, आपने उसे हील नहीं किया। आपके सबकॉन्शियस में जाकर आपने उस चीज़ को क्लीन नहीं किया है। सो अभी मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में भी आपको समझाया है कि ये जो पीरियड है, ये वाटर एनर्जी से निकलकर अभी फायर एनर्जी की तरफ जाने वाला जो पीरियड है, इसमें जो चीज़ें आपके अंदर से निकल कर अभी ख़त्म होने का टाइम है, वो चीज़ें अगर आपके अंदर कहीं भी छुपी पड़ी हैं, आपने उसको बहुत अच्छे से इग्नोर किया है कि अब इस चीज़ की तरफ मुझे ध्यान ही नहीं देना है, अब ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, अब इस चीज़ के बारे में मुझे सोचना ही नहीं। ये वाले सेंटेंसेस यूजुअली हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को हील करने के बजाय हम इग्नोर करते हैं, और उसे बस इग्नोर करने की वजह से वो पीछे पड़ रहे होते हैं, और उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं, लेयर पे लेयर बन रहे होते हैं। और ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में कभी तो डिवाइन लेकर आते हैं जिसकी थ्रू वो उस दबी हुई चीज़ तक आपको पहुँचाएँ, ताकि आपको
रियलाइज़ हो कि ये चीज़ भी अभी बची हुई है, इसके ऊपर आपको काम करना है और आपको वहाँ पर वो सरफेस पे आती हुई नज़र आती है और आपको ऐसा लगता है ये तो पास्ट है, ये तो अभी दोबारा से क्यों हो रहा है, ये मेरे सामने क्यों आ रहा है, ये पास्ट पर्सन क्यों आ रहा है, ये पास्ट सिचुएशन क्यों आ रही है, पास्ट वाले थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये सारी सिचुएशन दोबारा से वही 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 क्यों बन रही है, क्योंकि वो सिर्फ दबी हुई थी, वो हील नहीं थी। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपने आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग सही से नहीं की है। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, आपको ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि कुछ लोगों को ना ही सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड बल्कि इल्यूजनरी चीज़ें अगर दिख रही हैं और उसके ऊपर अगर बिलीव हो रहा है, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए मोहताज नहीं है कि आपके डीएम आकर आपको आई लव यू कहेंगे, आई मिस यू कहेंगे, तभी वो प्यार कंफर्म्ड है। लेकिन अगर फिर भी उनकी छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और ओवर थिंकिंग में अगर आप जा रहे हो और इल्यूजन्स में अगर पढ़ रहे हो कि नहीं शायद ये चीज़ अभी भी हील होनी बाकी है, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं आए हैं, मेरे सामने कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं दिख रही है टू वैलिडेट माई फीलिंग्स, तो इसका मतलब है कि अभी आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है। आपके थर्ड आई चक्रा, आपके सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर और क्राउन चक्रा, ये तीनों के ऊपर आपको अभी डीप लेवल पे काम करना बाकी है। डिवाइन आपके इन तीनों के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो सकते हैं अगर आपने इसको सही से समझा नहीं और इसके ऊपर अगर सही से काम नहीं किया। और अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो ये जो अपकमिंग टाइम है, जो आप 99 पोर्टल की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद की जो एनर्जी बन रही है वो डायरेक्टली आपको 11-11 की एनर्जी 10-10 पोर्टल से ही बनना स्टार्ट हो रही है। तो दोनों पोर्टल इकट्ठा आप एनर्जी में जा सकते हैं, 10-10 और 11-11। अगर आप हील्ड हैं, अगर आपको सही से समझ में आ रहा है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है और आपको क्या करना है, तब आप अगर काम करते हैं तब आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं दोनों एनर्जीज में इस 99 पोर्टल के बाद। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने अंदर डीप रिफ्लेक्शन में जाएं और रीइवैल्यूएट करें कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अभी तक पेंडिंग हैं। आपको बहुत अंदर तक जाकर पास्ट तक उन चीज़ों तक पहुंचकर उन चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा और उनको हील करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर आपके डीएम भी ये सेम चीज़ कर रहे हैं, वो डीप रीवैल्यूएट कर रहे हैं। उनको बहुत डीप रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को किस तरीके से चुना था और वो क्यों चुना था और कौन सी अपनी फीलिंग्स को उन्होंने इग्नोर किया। और अभी वो फीलिंग्स जो हैं वो उनके सरफेस पे आ रही है और रिग्रेट भी आ रहा है, गिल्ट भी आ रहा है कि उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया है। और इसी के साथ साथ उनको डिवाइन एक अलग तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं। अब डिवाइन उनके साथ वो सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने की है, जैसे कि एंजल नंबर के थ्रू मैसेजेस देना, आपके जैसे दिखने वाले लोग उनके अगल बगल में बार बार भेजना, जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में पास्ट में हो चुकी हैं उसके जैसे मिलते जुलते सिचुएशंस लोगों से वो सुन रहे हैं और वो अपने पास से कोरिलेट कर रहे हैं। और ये मिसिंग वाली एनर्जी, लॉन्गिंग वाली एनर्जी आपको उनकी मिस हो रही है, फील हो रही है। और इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटीमेसी वाली भी एनर्जी आपको फील हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कैच ये है, ग्लिच ये है कि कुछ डीएफ्स यहाँ पर
ये वाली एनर्जी ज़्यादा मैसिव लेवल पर रिसीव करने के कारण वो ऑब्सेशन में जा सकती है। और अगर ये ऑब्सेशन अगर सही टाइम पे अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं तो यही आपकी एनर्जी को एक चेसर वाली एनर्जी में डाल देगा और फिर आपके डीएम दोबारा से रनर बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली सेम लेवल पे काम चल रहा है। दोनों के अंदर के हिडन इश्यूज ऊपर आ रहे हैं। दोनों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है और दोनों भी चीज़ों को बड़े डीप लेवल पर समझकर इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और अपने ऊपर ध्यान देकर अपने आप को क्लीन्स एनर्जी में, हील्ड एनर्जी में डालना चाहते हैं। सो अगर ये आपके साथ हो रहा है सो डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स 99 पोर्टल वेरी वेल। लेकिन अगर आप किसी ऑब्सेशन में जा रहे हैं, अगर आप चेसिंग में जा रहे हैं, अगर आप हर छोटी चीज़ में डीएम क्या सोच रहे होंगे, डीएम क्या कर रहे हैं, डीएम की एनर्जी कैसी है, उनके साइड में क्या हो रहा है, क्या ये डीएम की एनर्जी है, वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या यूनिवर्स का ये मैसेज है, ये दिस दैट अगर ये आप कर रहे हैं तो आप ऑब्सेशन में जा रहे हैं। इस एनर्जी को पहचानिए और इसके ऊपर अभी आपको काम करना है। सो गाइज ये एक ओवरऑल क्विक अपडेट थी अभी ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी के ऊपर। अभी जो लूनर एक्लिप्स आने वाला है, इस लूनर एक्लिप्स की वजह से आपकी और भी डीप क्लिनजिंग होगी और इस डीप क्लिनजिंग में आप ही के अंदर की हिडन इश्यूज ही सामने लेकर आएंगे डिवाइन, क्योंकि आप लोगों को रीयूनियन की तरफ अगर लेकर जाना है वहाँ आप कोई भी पास्ट की चीज़ साथ में लेकर नहीं जा सकते। ये पोर्टल ही ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको बिल्कुल खाली होकर जाना है ताकि जो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली आप अपने डीएनए में रिसीव कर सकें। इसके लिए आपके डीएनए का कंप्लीट खाली होना ज़रूरी है, आपके सबकॉन्शियस का कंप्लीट खाली होना ज़रूरी है, आपके चक्रास का कंप्लीट खाली होकर, बैलेंस्ड होकर, हील्ड होकर, अलाइंड होना ज़रूरी है। अगर वो सही से एक्टिवेटेड हैं, आप बहुत सही तरीके से अपने डीएनए में एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, आपके चक्रास के थ्रू, आपकी कुंडलिनी के थ्रू, आपकी हर एक सेल में वो ब्लेसिंग्स रच बस सकते हैं। सो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर। 7 चक्रा हीलिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग, आपके डीएनए की क्लींजिंग, हीलिंग एंड एक्टिवेशन। अगर आपने कर रखी है वेल एंड गुड, अगर नहीं है दिस इज द परफेक्ट टाइम टू चूज द राइट हीलिंग फॉर यू। अगर आप समझ में आ रहा है गुड, अगर नहीं है तो आप एक साइकिक रीडिंग ले सकते हैं अपनी एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस जानकर। जो हीलिंग ज़रूरी है उसी को कीजिए, रैंडमली किसी भी हीलिंग में जंप नहीं करना होता है। अगर आपकी एनर्जी उस हीलिंग के साथ अलाइन नहीं है इट इज़ ऑल वेस्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी एग्जैक्ट अभी ज़रूरत क्या है। सो अगर आपको आपकी रीडिंग लेनी है और आपकी एग्जैक्ट ब्लॉकेजेस जाननी है, एग्जैक्ट हीलिंग कौन सी करनी है, आपकी करंट स्टेज क्या है, उसके हिसाब से इनर वर्क क्या करना है, तो आप, मेरा नंबर स्क्रीन पर है, इससे सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई भेजिए या फिर आपकी जो एक क्वेरी है उसे भेजिए, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। बट गाइडेंस मैं डायरेक्टली नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए एक रीडिंग बुक करना मैंडेटरी है। Without reading, I cannot understand your exact blockages and you will be not able to receive the perfect guidance. So I hope you understand। और अगर आपको कोई भी हीलिंग लेनी है तभी भी आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मुझे मैसेज करना है, डायरेक्टली मुझे कॉल ना करें। अगर आप ट्विन फ्लेम कोचिंग में भी एनरोल करना चाहते हैं तो अपकमिंग कोचिंग 27 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। 3 डेज की पेड कोचिंग है, ये ग्रुप कोचिंग रहेगी और ये जूम पर हम कंडक्ट करेंगे। अगर आप अभी इंटरेस्टेड है इसमें, मैं 3D का इनर वर्क आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, लाइव आपसे करवाऊंगी भी और आपको 7 डेज का इनर वर्क मिल भी जाएगा और इसके अलावा बोनस गिफ्ट हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं 3D के इनर वर्क के साथ। सो गाइस इसके लिए अगर आपको एनरोल करना है तभी भी आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस यही थी आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।